नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। एसएनए न्यूज लेकर आया है आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोनीपत। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर राई थाना क्षेत्र में गोल्डन हट ढाबे के सामने शुक्रवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे ने जन्मदिन की खुशियों को मातम में बदल दिया। दिल्ली के उत्तम नगर से मूर्थल घूमने निकला परिवार कार में बेटे का जन्मदिन मना रहा था। तभी सर्विस लेन में खड़ी उनकी कार को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि ट्रक कार को करीब 100 मीटर तक घसीटता ले गया और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में मनप्रीत कौर और उनकी बहन मनदीप कौर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायल अस्पताल में भर्ती हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। यह हादसा परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। सोनीपत की राजीव कॉलोनी में 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगने से मौत का मामला सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र को शौक में डाल दिया। मृतक मूल रूप से बिहार के सिवान का रहने वाला था और पिछले कई वर्षों से परिवार के साथ सोनीपत में रह रहा था। परिजनों के अनुसार युवक ने परिवार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और दुकान पर काम करता था। घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 27 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया और जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सोनीपत के सेक्टर 27 थाना क्षेत्र में कथित गौ रक्षक दल के नाम पर 2 युवकों के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित रोहित कुमार के अनुसार वह अपने चचेरे भाई सुशील के साथ गौशाला के लिए खरीदी गई गायों को लेकर लौट रहे थे। तभी बीएम कॉलेज रायपुर रोड के पास 8 से 10 युवकों ने उनकी गाड़ी रोक ली और गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए तथा उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। पीड़ितों का आरोप है कि इस दौरान करीब 20,000 रुपए भी गायब हो गए। पुलिस पहुंचती देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मेडिकल में कई चोटें दर्ज हुई। पुलिस ने नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सोनीपत के देवड़ू गांव में पति पत्नी के विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां तलाक के केस के बीच पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। जानकारी के अनुसार सुरजीत और उसकी पत्नी पूनम के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और मामला अदालत में विचाराधीन था। इसी दौरान आरोपी सुरजीत ने पत्नी पर फायरिंग कर दी, जिससे पूनम गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे तुरंत सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर पीजीआई रेफर किया गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही सेक्टर 27 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पूनम बच्चों के पालन पोषण के लिए ब्यूटी पार्लर चलाती थी और आरोपी पहले भी उस पर हमला कर चुका था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। गोहाना में चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ियों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। डीसीपी जितेंद्र गहलावत ने खुद कबाड़ियों की दुकानों पर पहुंचकर निरीक्षण किया और 35 कबाड़ियों को नोटिस जारी किए। डीसीपी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई कबाड़ी चोरी का सामान खरीदते पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि चोर खेतों से सोलर पैनल, बैटरी, ट्रांसफार्मर, कॉइल सहित अन्य चोरी का सामान कबाड़ियों को बेच रहे हैं। अभियान के दौरान कबाड़ कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि चोरी का सामान खरीदना गैर कानूनी है और ऐसे करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने सभी कबाड़ियों से सहयोग की अपील भी की है। सोनीपत में अवैध कॉलोनियों और निर्माणों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन सामने आया है। एसएमडीए ने गांव नाहरा और नाहरी में राजस्व भूमि पर विकसित अवैध कॉलोनियों व निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। डीटीपी नीलम शर्मा ने बताया कि उपायुक्त नेहा सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। नाहरा के मंडोरा रोड पर करीब 0.25 एकड़ में बनी अवैध इंटरलॉक टाइल फैक्ट्री, स्टोर, ऑफिस और लेबर क्वार्टर गिराए गए। वहीं नाहरी में लगभग 7 एकड़ क्षेत्र में फैली 2 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए 117 डीपीसी, कई
चार दीवारी, निर्माणाधीन मकान और व्यावसायिक निर्माण तोड़े गए। डीटीपी ने लोगों से अपील की कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचे, क्योंकि वहां सरकार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती। उन्होंने कहा कि नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण से पहले एसएमडीए से अनुमति लेना अनिवार्य है, अन्यथा किसी भी समय ध्वस्तीकरण किया जा सकता है। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।